नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है और ये स्प्रिंग के दो एंड से बंधा हुआ है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है एंड उसकी नेचुरल लेंथ दे दी है। तो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली जब आइडेंटिकल चार्ज को आप बांधोगे स्प्रिंग के दो एंड पे, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे पे क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, है ना। तो जब आप स्लाइटली धीरे धीरे छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं पे ये इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप स्लाइटली धीरे धीरे छोड़ोगे तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि एक तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी रहा होगा, है ना, एफ ई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सोचो क्या होगा। जैसे ही आप धीरे धीरे छोड़ोगे इसको, तो एक तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, तो एफ का मैग्नीट्यूड स्लाइटली धीरे धीरे कम भी होता होता जाएगा एंड धीरे धीरे स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होती जाएगी। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स होगी बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग एक फोर्स डेवलप करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, वापस अपने नेचुरल लेंथ में आने के लिए। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये आप जानते हैं इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, दैट इज के इंटू एक्स, वेयर एक्स इज व्हाट, तो एक्स इज टोटल इलोंगेशन। ये ध्यान में रखना है, एक्स इज टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? तो अभी देखो पहले एक्स था, तो मान लेते हैं कि टोटल इलोंगेशन एक्स हो गया, तो दैट मीन्स अब जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इज एक्स, जहाँ पे 10 जो है नेचुरल लेंथ वाला था और एक्स जो है इसमें क्या है, इलोंगेशन है, टोटल इलोंगेशन एक्स। एक तो यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है कि यहाँ पे लोग इस तरह से भी करते हैं कि इधर मान लिया x/2, इधर मान लिया x/2, एंड फिर जब फोर्सेस लगाते हैं ना तो kx/2 लिख देते हैं। तो एक तो ये गलती से आपको बचना है, जब भी हम लोग kx लिखते हैं तो यहाँ पे x जो होता है वो टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग होती है। दूसरी चीज यहाँ पे बात क्या है, वो सिस्टम रेस्ट पे है ना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, तो और कोई फोर्सेस लग नहीं रहे। कौन से लग रहे हैं, सिर्फ एफ ई एंड के एक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। वर्टिकल में तो एन और एम जी लग रहे होंगे, तो वो तो बैलेंस कर चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप छोड़ दो यहीं से नेचुरल लेंथ से, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। फिर ये जो यहाँ पे लिखा है ना सिस्टम रेस्ट पे, तो वो सिचुएशन नहीं आ पाएगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा फिर। तो यहाँ पे सिस्टम रेस्ट पे इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम को धीरे 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 छोड़ा गया है। और ये फिर जब ये इस पोजीशन पे आया ताकि ये दोनों क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट लगेगा ही, उस समय क्या किया आपने, हटा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये सिचुएशन आपको समझ। तो खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, सिंपली एफ ए इक्वल टू के एक्स करना है, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे तभी होगा जब एफ ई और के एक्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्योंकि यही दो फोर्सेस लग रहे हैं। और जब दो फोर्सेस लग रहे होते हैं सिस्टम पे, तो कंडीशन क्या होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सर इधर वाला इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा क्या? हाँ, इधर वाला भी रह पाएगा। इधर वाले के साथ भी सेम सिचुएशन है, देख लो एफ ई भी है, के एक्स भी है, और ये एफ ई तो आप जानती हो कि ये एफ ई तो सेम ही होगा, है ना। तो ये हो गया बेटा। अच्छा, तो अब आपसे पूछा है क्या, एक्सटेंशन बतानी है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एज्यूम एक्सटेंशन इज स्मॉल। एक्सटेंशन भी बतानी है, एक्सटेंशन को एज्यूम भी करना है क्या, स्मॉल है टू द नेचुरल लेंथ, है ना। एंड उसके बाद क्या बोला है, जस्टिफाई दिस एजम्पशंस आफ्टर यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एजम्पशन को जस्टिफाई भी करना है ना, कि आपने एजम्पशन जो लिया है वो सही लिया है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने का बाद। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको एलोंगेशन निकालना है। तो एफ ई की वैल्यू लिखते हैं, के की वैल्यू कितना, एसआई यूनिट में 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 बेटा Q2 सेम है, तो इसका स्क्वायर कर दो सिंपली, है ना। तो 2 दूना 4 और
10⁻8 का स्क्वायर करोगे तो -16। तो ये हो गया k, q1 q2 हो गया सिंपल, डिवाइडेड बाई r की जगह पे कितना लोगे 10 + x, है ना, 10 + x। लेकिन ये सेंटीमीटर में है बेटा, है ना, एक्स भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ पे पूरे को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये फैक्ट आप ध्यान में रखो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻2 मीटर। या ये तो आपको ऐसे भी याद होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इससे आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा -4। अब ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब अब इसमें जो भी है सब एसआई यूनिट में, तो जो भी आंसर निकल कर आएगा वो सब एसआई यूनिट में ही निकल कर आएगी। के क्या है बेटा, यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी देती है 100, तो के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज 100 इंटू एक्स, एक्स नहीं पता, एक्स तो निकालना है। तो अब देख लो ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया है, और एक ही अननोन है एक्स, एक्स की वैल्यू आप निकाल लो। तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, एक तो ये 9 × 4 36 लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो देख बेटा यहाँ पे ये हो गया 9, एंड ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 13 हो गया, और ये नीचे आएगा तो 2 हो गया, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस, 13 में से 2 गया, 13 में से 2 गया तो 11, तो ये 10⁻11 हो गया सबको कैंसिल आउट करके, और ये 10⁻−16, तो 10 की पावर कितना बचेगा यार ऊपर -5, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा यार 10 + x का स्क्वायर, तो इसको राइट साइड ही भेज दो, ऐसा करो, है ना, तो इसको राइट साइड ही भेज दो, ये तो एक तो खत्म ही हो गया, तो x × 10 + x का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा। अब देख यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना यार, बड़ा ही टेढ़ा खीर है ना, क्योंकि रियलिटी में देख यहाँ पे तो ये क्यूबिक आ गया है, ये तो एक पावर 2 यहाँ पे और एक पावर 1 यहाँ पे, तो ये क्या आ गया यहाँ पे क्यूबिक में आ गया। क्यूबिक को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कुछ एजम्पशंस की पॉसिबिलिटी बनती है तो देखते हैं, है ना। एक तो एजम्पशंस आप कैसे ले सकते हो, क्वेश्चन में लिख दिया ऑलरेडी कि एज्यूम दैट एक्सटेंशन इज एज कंपेयर स्मॉल एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ, तो एक तो लिख दिया, उसके कारण भी आप एजम्पशंस ले सकते हो। दूसरा लेकिन बोला है क्या, आपको जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करना है मतलब कि अगर ये एजम्पशंस नहीं दिया होता तब भी आप ले सकते थे एजम्पशंस, इसका मतलब ये होगा। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये 10 + x है, इतना तो आप मानते हो कि x तो पॉजिटिव होगी, x नेगेटिव तो होगी नहीं से, क्योंकि ओवरऑल लेंथ बढ़ा है, पहले 10 सेंटीमीटर था अब क्या हो बेटा बढ़ा है, तो ओवरऑल ये तो क्या होगा पॉजिटिव होगा यार, है ना, मतलब एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, तो ये तो 10 से ज़्यादा ही होगा, तो 10 से ज़्यादा होगा यार, तो इसका स्क्वायर करोगे अगर तुम तो एटलीस्ट 100 से तो ज़्यादा ही होगा, इतना तो 100% श्योर है कि 100 से तो ज़्यादा ही होगा, इससे तो कम नहीं होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही करते तो सिर्फ 100 हो जाता है, अगर एक्स नहीं भी रहता तो 100 रहता, तो मिनिमम 100 तो आएगा ही। जबकि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो ये भाई साहब है 10⁻⁻5 के ऑर्डर का, है ना, 10⁻⁻5 के ऑर्डर का है। और राइट हैंड साइड में देखते हैं तो ये 10⁻2 खुद है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, है ना, ये 10⁻2 है बेटा राइट साइड, जबकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में 10⁻−5 चाहिए, तो सोचो ये कितना होना चाहिए 10⁻−7 होना चाहिए ना, तभी तो ये प्रोडक्ट होकर 10⁻−5 का ऑर्डर दे सकता है। तो एक तो यहाँ से खुद ब खुद जस्टिफाई हो जाता है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, ये सब वैल्यू से ही जस्टिफाई होता है x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी देता ना तो आपको ये क्यूबिक आया तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, अदरवाइज सिंप्लीफाई करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी बहुत ही छोटा है। तो एक तो ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग ये जान गए कि एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो अब नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखा जाता है, अगर 10 में कोई छोटी सी क्वांटिटी हमने ऐड कर दी बेटा,
तो लगभग 10 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, लगभग 10 होगा। 10 में अगर आपने 0.01 माइनस कर दिया सर, तब भी लगभग 10 होगा, है ना। लेकिन यही बेटा, अगर आप 10 में 0.01 मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आता है बेटा, लगभग 10 नहीं आता। अब ये आ जाएगा, देखो ये डेसिमल हटाओ तो नीचे 100, तो 1/10 तो 0.1 आ जाएगा। कहाँ 10 आ रहा था, कहाँ 0.1, है ना। यही सर अगर मैं डिवाइड कर दूँ 0.01 से, तो ये लगभग 10 नहीं आएगा। अब देख लो ऊपर चला जाएगा 2 जीरो, तो ये 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये आप ध्यान में देना कि प्रोडक्ट में एंड डिवीजन में तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में स्मॉल क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, एक तो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी है और एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म में भी है। तो तुम नेग्लेक्ट करना भी चाहो तो किसे नेग्लेक्ट करोगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। तो सर यहाँ पे ये वाला जो एक्स है ना, इसे नेग्लेक्ट करूंगा, इसे नहीं करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसके रहने से रिजल्ट पे देखो कितना फर्क पड़ा यार, जो पहले 10 आ रहा था वो बहुत ही कम आया, बहुत ही ज़्यादा हुआ, इसी की वजह से तो आया ना ज़्यादा। तो अब ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सा अंदर वाला नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, बाहर वाला नहीं। तो 10 प्लस एक्स को क्या लिखूंगा, ऑलमोस्ट 10। तो ऑलमोस्ट 10 एक्स गायब कर दिया, सिंपल। और ये स्क्वायर है। अब देखिए क्यूबिक जो था ना, क्यूबिक बन गया लीनियर में। सोच, मतलब बहुत ही सिंपल हो गया। अब तो तू इसको इधर ले जा, तो एक 10 को यहाँ पे एडजस्ट कर ले और एक 10 को पावर में एडजस्ट कर ले। तो ये कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर -6। और सोच यहाँ पे तुमने सब कुछ एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था, सब कुछ यहाँ पे देख, एसआई यूनिट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था। तो जो आंसर आएगा तुम्हारा वो एसआई यूनिट में ही आएगा। तो 3.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा, 3.6 इंटू 10 की पावर -6 है ना, 3.6 इंटू 10 की पावर -6। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के साथ।